भाइयों, हॉरर मूवी फिर आ गई है। आज हम ताइक्वांडो सीरीज की 407 फ्लाइट के साथ आगे बढ़ते हैं। असल जिंदगी की घटनाओं के अनुसार थाईलैंड में कई हवाई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें बड़ी संख्या में यात्रियों की मौत हुई है। लेकिन एयरलाइन ने लागत बचाने के लिए दुर्घटनाग्रस्त विमान को वापस कर दिया और इसे फिर से बाजार में उतारा। इस बार जीला फ्लाइट अटेंडेंट है। उड़ान भरने वाले विमान को देखकर उसके दिल में हमेशा एक बुरा भाव रहता है। वेई एक इंजीनियर है जो विमान एक माइनफील्ड से गुजरा, धड़ हिंसक रूप से हिलने लगा। कार्गो होल्ड में वेई को ऑक्सीजन की कमी थी, उसके पास खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। मुझे नहीं पता कि यह एक भ्रम था या नहीं। उसने पाया कि नया विमान अचानक टूट गया था। कुछ भूतिया छायाएं भी थीं। वह इतना डर गया कि वह कांप उठा। सौभाग्य से डिप्टी कैप्टन ने पाया कि कार्गो होल्ड की चेतावनी रोशनी चमक रही थी, इसलिए वह जांच करने गया। इस तरह वेई को बचाया गया। लेकिन जब डिप्टी कैप्टन वापस गया तो उसने जमीन पर बहुत सारी गंदगी देखी। वह सोच रहा था कि यह क्या है। एक भूत की छाया अचानक से चौंक गया। केवल जीला जांच करने के लिए आगे बढ़ी। उसने इसे धक्का दिया और कोई असामान्यता नहीं पाई। लेकिन जब वह पलटी तो मलबा गायब हो गया। फिर उसकी गर्लफ्रेंड घबरा गई। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे धक्का मत दो। न्यू न्यू कहाँ है, न्यू न्यू। ये कहने के बाद वह फिर से बेहोश हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, ऑक्सीजन की कमी के कारण यात्री के रूप में उसे उसके साथ जाना था। लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गया कि पीछे के केबिन में कोई यात्री नहीं था। जब वे अचंभित थे तो बाहर तेज आवाज आई। तभी चारों ओर अजीब सी हंसी गूंजी। यात्री डर गए और पीछे हट गए। हर कोई जीला से सराया। अनिवार्य रूप से जीला को सच बताना पड़ा। 10 साल पहले उसके पास एक खाली डिब्बा था। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज है। उस समय सभी यात्री पागल हो गए। अंत में वह अकेली बची थी। जीला को एहसास हुआ कि यह विमान ही वह था जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। भागना चाहती थी, लेकिन केबिन का ताने वाले यंत्र से उसे जिंदा ही मार डाला। जब सभी लोग इकट्ठा हुए तो जीला ने पाया कि उसकी बेटी गायब है। इसलिए सभी ने अलग होने का फैसला किया। वे दोनों लोगों को कार्गो होल्ड में ले गए और कॉकपिट के उपकरण को तोड़ दिया। जीला और भिक्षु लापता बेटी को खोजने चले गए। उन्होंने केवल एक बूढ़ी महिला को जमीन पर पड़ा देखा। भिक्षु चाहता था कि वह शांति से आराम करे। अप्रत्याशित रूप से बूढ़ी महिला अचानक जीवित हो गई और जीला के पास भागी। जीला ने बूढ़ी महिला को लात मारकर दूर कर दिया। बूढ़ी महिला इतनी डरने के बाद भिक्षु भी उसकी आंखों में भूत बन गया। इस समय बूढ़ी महिला पागल हो गई थी। एक अनजान महिला भिक्षु की मदद करने आई। उसे मौके पर ही शराब की बोतल से मार दिया गया। भिक्षु डरकर मर गया। वह सेना को खोजने की उसने कुल्हाड़ी ली और उसे काट दिया। ये खाली थी। इस समय उसने खुदाई की। उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ कि बुरी आत्मा ने लोगों को उनके दिल में डर के साथ मार डाला। सभी ने हिम्मत जुटाई और कार्गो होल्ड में वापस आ गए। ये जगह लंबे समय से बुरी आत्मा के कब्जे में है। हर कोई केवल इस समय विमान अचानक झुका, जिससे भोजन ट्रक तेजी से लोगों की ओर भागा। तीनों का चाकू बड़ी बहन की छाती पर लगा। वह मौके पर ही बेहोश हो गई। हालांकि दुष्ट आत्मा ने जीला को जाने नहीं देने का दृढ़ निश्चय किया था। उनके डराने धमकाने के कारण जीला के पास सच बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पता चला कि उस खाली डिब्बे में जीला बहुत डर गई थी और ड्राइवर की सीट पर छिप गई थी। किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं थी। सामान्य हो गई। जिस समय यह जमीन पर पहुंचने वाला था, विमान भी धीरे धीरे अपने नए रूप में आ गया। तब बड़ी संख्या में बचावकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। एवेई और अन्य लोगों को भी बचा लिया गया। लेकिन अजीब बात यह है कि जीला बोर्डिंग गेट पर खड़ी रही और नीचे नहीं उतरी जब तक उसने बचाव कर्मियों को अपने शान, जिसका नंबर 407 था, को एयरलाइन द्वारा वापस गोदाम में रख दिया गया और गारंटी दी गई कि इसे फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।